हो गया। तो लिशा मारगणा गोमशा जीवकांड के अंतर्गत अब काल अधिकार का वर्णन चल रहा है। काल का अर्थ ये होता है, जैसे क्षेत्र और स्पर्शन ये एक से और दूसरे को जुड़े हुए थे, वैसे ही काल और अंतर ये जो दो अनुयोग द्वार है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि इन दोनों में वर्णन काल की अपेक्षा से होता है। तो काल अधिकार में किस प्रकार से कहा गया है? तो काल अधिकार का अर्थ यह है कि अगर कोई जीव किसी विशिष्ट लिशा में चला जावे तो वो वहां पर कितने समय के लिए रुकता है, उस लिशा को कितने समय के लिए धारण करता है। जब ऐसी बात चलेगी तो नेचुरली प्रश्न उठेगा, कम से कम कितने समय के लिए और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए। फिर एक जीव की अपेक्षा वर्णन होगा, नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन होगा, है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक। तो बात यही पर है कि इस प्रकार के प्रश्न आ गए कि भाई क्षेत्र की अपेक्षा, अलग अलग जगह पर के क्षेत्र स्पर्शन की अपेक्षा से आपने लिस्याओं को जाना और लिस्या वाले जीवों को जाना। क्योंकि ये मार्गना चल रही तो अंत में किसको जानेंगे? लिस्या एक विषय हो गया और क्षेत्र आदि जो है ये उसके और भी अलग साधन हो गए जिनके द्वारा हम लिस्याओं को जाने और लिस्या के द्वारा हम लोग जीव को द्वारे। तो अब जीव को जानने के लिए काल के द्वारा लेशा और लेशाओं के द्वारा जीव को जानेंगे। ठीक है। काल अधिकार में किसकी चर्चा चलेगी? अचल दोषी दीदी, काल अधिकार में किसकी चर्चा चलेगी? क्षेत्र आणि स्पर्शन। क्षेत्र और स्पर्शन, क्षेत्र और स्पर्शन तो हो गया दीदी, वो वाली गाड़ी छोड़ दी हमने, अब दूसरी गाड़ी में बैठे ना, टिकट अगला टिकट निकाल दिया है। अब काल अधिकार में क्या बताएंगे? तो काल अधिकार में क्या बताएंगे कि कोई जीव अगर किसी लेशा में चला जावे, उस लेशा को धारण करे तो कम से कम कितने समय के लिए धारण करता है, ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए धारण करता है। ठीक है। ये काल अधिकार कहा जाता है, लेशा मार्गना का काल अधिकार। क्लियर है? सबको समझ में आया? अचल दीदी ने वहां से बिना आवाज किए ऐसे ऐसे किया, हमने देखा, चलो बाकी लोगों को दिखाई दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, सबको समझ में आ गया काल अधिकार। चलो अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं देखते हैं। पहले तो वृष्या मार्गणा गाथा क्रमांक 551 552। ठीक है। तो गाथा क्रमांक 551 और 552, इन दो गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान काल का वर्णन कर रहे हैं। लिशा मार्गणा के काल अधिकार में कितनी गाथा है? बस दो गाथा है, और दो गाथाओं के द्वारा ये वर्णन होगा। दिख रही है गाथा है? चल। कालो छले साणम नानाजीवं पडुच्च सौवद्धा अंतो मुहूर्तमवरम एकं जीवं पडुच्च हवे उवहीनं तैतीसं सत्तर सत्तेव होन्ति दो चेव 18 उक्कसा होन्ति अधीरेया। पहली गाथा में जघन्य का प्रमाण बता रहे हैं और दूसरी गाथा में उत्कृष्ट का प्रमाण बता रहे हैं, काल को बता रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा। चलिए क्या कहा? कालो छल्ले साणम, छो दिशाओं का काल। कौन सा? नाना जीवम पड़ुच, नाना जीवम पड़ुच्च, नाना जीवों की अपेक्षा से। कितना है? सौवदा, सदा सर्वदा काल है। नाना जीव की अपेक्षा मतलब अशुभ लेशा में कोई ना कोई जीव सदा सर्वदा तीनों कालों में पाया ही
जाएगा। कैसे? कोई जीव है एकेंद्रिय पर्याय में, विकलेंद्रिय पर्याय में, उनके नियम से कौन सी लेशा होती है? अशुभ लेशा होती है। तो उन जीवों की अपेक्षा, नाना काल, नाना जीवों की अपेक्षा सदा सर्वदा काल पाया जा रहा है, कह रहे तो भूतकाल में भी तो ये जीव थे, वर्तमान में भी ये जीव है, और भविष्य में भी ये जीव रहेंगे। तो इनकी हमेशा हमेशा, ऐसा कोई दिन आएगा क्या इस तीन लोक में कि आज सुबह उठने के पश्चात आज तीन लोक में कोई भी एकेंद्रिय जीव नहीं है? ऐसा कभी होगा? कभी दो इंद्रिय नहीं, कभी तीन इंद्रिय नहीं है, ऐसा कई न्यूज में बताते हैं। आज से अगले 10 दिन तक चतुरेंद्रिय जीवों का अभाव हो जाएगा, सदा सर्वदा। मतलब इन लेश्या में सदा सर्वदा जीव रहेंगे। तो लेश्याओं में जीव रहेंगे या जीव इन लेश्याओं को धारण करेंगे? कब? सदा सर्वदा तीनों काल। तो लेश्याओं का, तीन अशुभ लेश्याओं का नाना जीवों की अपेक्षा से कितना काल हो जाएगा? सदा सर्वदा काल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। आगे क्या कह रहे हैं? अंतो मुहूर्तमवरम एगम जीवम पड़ुच्च हवे। क्या कह रहे हैं? अब नाना जीव की अपेक्षा से तो हो गया, अब एक जीव की अपेक्षा अवरम जगन्य की बात कर रहे हैं। तो एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल कितना होगा? अंतो मुहूर्त, अंतर मुहूर्त होगा। तो अशुभ लेश्या में अगर कोई जावे तो अंतर मुहूर्त के लिए तो जाता ही जाता है, फिर अंतर मुहूर्त के बाद में चाहिए तो वहां से निकल सकता है। कहा जाएगा निकल करके? कहा जाएगा निकल करके? शुभ लेशा भी जाएगा। तभी तो अशुभ, क्योंकि काल किसका बता रहे हैं? अशुभ लेशा का बता रहे हैं। अब यहां पर अशुभ लेशा में उन्होंने अलग अलग विभाग नहीं करे, कृष्ण का कितना, नील का कितना, कृष्ण का कितना, कपोत का कितना, ये नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब उन्होंने अभेद रूप से अशुभ लेशा का वर्णन कर रहे हैं तो उनका काल खत्म करने के पश्चात जीव कहा जाएगा? शुभ लेशा में ही जाएगा। तीसरा कोई ऑप्शन है क्या? थोड़ा अशुभ थोड़ा शुभ, ऐसे वाली तो कोई लेशा नहीं है ना, दोनों का मिश्रण वाली मिश्र लेशा है कि कोई? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? जीव नियम से शुभ लेशा में जाएगा। ये क्यों जानना है? क्यों जानना है? ये हम सबके लिए जानना है। अगर हम जावे कुछ करके, हम तो ज्यादा से ज्यादा शुभ लेशा में रहने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कभी कभार कुछ तो असावधानता से अशुभ में चले गए तो चिंता मत करो, वहां से सावधान रहे तो अंतर्भूत में बाहर वापस आकर के शुभ में आ सकते हैं। भाई ज्ञान अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये अगर बता देते 1 बरस के लिए अशुभ में रहना पड़ेगा तो क्या हो जाता है ना? अशुभ में गया है तो 1 बरस तक रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना रहना, वो तो जब आएगा तब आंखों में आंसू आएंगे, अरे बाप रे। अगर अच गए, रच गए, पच गए, वहीं पर रममान हो गए, अशुभ में ही रममान हो गए। अशुभ में रममान होना अच्छा लगता है क्या? नहीं। एक स्वाध्यायी की अपेक्षा से बोल रहे हो या एक गृहस्थ की अपेक्षा से बोल रहे हो? प्रश्न सीधा साधा कर रहा हूं। अशुभ लेच्छा में चले जाओगे तो अशुभ लेच्छा अच्छी लगती है क्या बुरी लगती है? जितने जितने बुरी बुरी कह रहे हैं उस एक बार अपना अवलोकन कर लेना। 24 घंटे में हम कितनी देर तक शुभ में रहते हैं? चलो आधा शुभ में रहते मान लो, सब्सिडी दे दी, तो 12 घंटे तो कम से कम अशुभ में रहते हैं। तो 12 घंटे में अशुभ क्या हमें सिर्फ बुराई लगता है क्या अच्छा भी लगता है? अरे अशुभ लेशा को भी हम एंजॉय करते हैं, अशुभ लेशा को भी हम एंजॉय करते हैं।
कभी कभी झूठ बोलकर मायाचारी करके आनंद आता है कि नहीं आता है? झूठ बोलकर मायाचारी करके भी आनंद आता है कि नहीं आता है? कैसे मैंने खुद की इमेज बचा ली, नहीं आता? अच्छा, जो जीव व्यसन करता है, अच्छा व्यसनी जीव जो है, व्यसनी जीव वो शुभ लेशा वाला हो सकता है कि अशुभ लेशा वाला हो सकता है? अशुभ वाला है ना। तो कभी व्यसन करने वाले को पूछ लो कि तू व्यसन करते वक्त खुश हो रहा था या दुखी हो रहा था? बाद में सोच करके दुखी हुआ वो छोड़ दो। अरे आज मैंने सिगरेट पी, धूम्रपान किया, या शराबी को बोलो शराब पी रहा था, तो आनंद आ रहा था कि दुख आ रहा था? तो क्या लगता है, अशुभ के साथ रह करके अच्छा भैया वो तो व्यसनी है, हम थोड़ी व्यसनी है? अच्छा, व्यसन का तो एक उदाहरण हो गया। व्यसन के द्वारा ही अशुभ में जाया जा सकता है क्या? हम लोग तो और आप लोग तो व्यसन नहीं करते, फिर भी अशुभ में जाते कि नहीं जाते हैं? कैसे कैसे जाते हैं अशुभ में? क्या करेंगे तो अशुभ में जाते हैं? किसी के प्रति दया उत्पन्न ना हो, किसी के प्रति पक्षपात करे, हमें हर बार दया उत्पन्न होती है? नहीं होती। मैं निर्दयी है ऐसा नहीं कह रहा, पर हमेशा दया उत्पन्न होती है ये भी जरूरी नहीं है। दया उत्पन्न कराने वाली न्यूज को पढ़ करके भी एक सामान्यता से उससे प्रभावित ना होकर के भी आगे जाने वाले, अगली न्यूज पढ़ने वाले भी होते हैं। है, तो इसका मतलब यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नाना जीवों की अपेक्षा से अशुभ लेशा का काल सदा सर्वदा है, और एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त मतलब हम लोग जाकर के अगर वहां पहुंचे तो भी वापस आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। अच्छा, बट यहां पर क्या सिर्फ अशुभ की चर्चा चल रही है? अब मुख्य प्रश्न पर आता हूं मैं। अब क्या यहां पर सिर्फ अशुभ की चर्चा चल रही है? ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं अशुभ अशुभ अशुभ, और मैं तब से अशुभ अशुभ कर रहा हूं, आप में से कोई भी नहीं बोल रहा भैया आप सिर्फ अशुभ लेशा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? शब्द क्या था? छल्लेसाणम। छह प्रकार की लेशाओं का मतलब सभी लेशाओं का नाना जीव की अपेक्षा सदा सर्वदा काल है। तो अशुभ लेशा को तो सदा सर्वदा काल है ही है, शुभ लेशा भी तो सदा सर्वदा रहती है। हमेशा मुनि महाराज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पंचम काल खत्म होकर के छठा काल भी आने वाला है। क्या है, मुनि महाराज सदैव रहेंगे? क्यों चेतना कोटड़िया दीदी, आपने तो व्रत ले लिए, है ना? सभी हमेशा व्रत लेने वाले मिलेंगे क्या? अनम्यूट कर लो। अरे अनम्यूट तो कर लो। हाँ, रहेंगे क्या? ना। ना। अच्छा, भरत ऐरावत में तो नहीं रहेंगे, विदेश क्षेत्र में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ, विजय क्षेत्र में रहेंगे। हाँ, तो फिर ना तो बोल दिया आपने। भरत है रात में रहेंगे, विजय क्षेत्र में तो रहेंगे। अच्छा, आपको ऐसा कहना तो शायद मैं समझा नहीं, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि इस तीन काल में पूरे तीन लोक में देखा जाए तो कोई ना कोई तो जीव जैसे अशुभ लेशा में रहते हैं, कोई ना कोई जीव हमेशा शुभ लेशा में रहेंगे ही रहेंगे। अरहंत भगवान का अभाव हो जाएगा क्या? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मैंने। अरहंत भगवान का अभाव होगा क्या? तो अरहंत भगवान की लेशा कौन सी होती है ना? क्योंकि मुनि महाराज की चर्चा करूं तो आप कहोगे अच्छा, मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव होगा क्या? तो मिथ्या दृष्टि को छह लेशाएं हो सकती कि नहीं हो सकती है?
हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, सम्यक दृष्टि जीवों का अभाव होगा क्या? कल से 15 दिन पूरे 3 लोक में कोई सम्यक दृष्टि नहीं बचेगा, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि को भी छह लेशा होती कि नहीं होती है? होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, छह लेशाओं का नाना जीवों की अपेक्षा सदा सर्वदा काल है, और छह लेशाओं का जगन्य काल एक जीव की अपेक्षा अंतर मुहूर्त है। अर्थात कोई जीव पद्मलेशा में जावे तो पद्मलेशा में कम से कम कितनी देर रह सकता है? अंतर्मुहूर्त तो रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगली गाथा बताएगी। पद्मलेशा में कोई चला जाए और कितनी देर तक खुद को पद्मलेशा में टिकाकर रख सकता है, ये कौन बताएगा? अगली गाथा उत्कृष्ट से बताएगी। ठीक है, पर कम से कम तो अंतर्मुहूर्त रहेंगे। आगे चलते 552 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कह रहे, उवहीनम 33 सत्तर सत्तेव होंति दो चेव 18 वो कस्सा होती अधीरेया। उवहीनम, उवहीन शब्द से क्या लगता है? इसमें कुछ तो हीनता की बात आ रही है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, उवहीनम का अगर आप संस्कृत छाया देखोगे, उदधीनम ऐसा किया है। उदधि, उदधि मतलब क्या है? उदधि किसे कहते हैं? कालो दधि, लवनोदधि, लवनोदधि। किसे उदधि शब्द से क्या है? समुद्र, सागर। ठीक है, तो ये जो भी बताया जा रहा है आगे इस गाथा में, वो सागर की अपेक्षा से बता रहे हैं। कितना सागर? 33 सागर, 70 सागर, 17, 70 है, 33 के बाद में 70, 70 मतलब यहां पर 17, 17 का 70। उसके बाद सत्तेव 7, होंती 2 चेव, उसके साथ दो भी होते हैं, मतलब 2 सागर। फिर 18 और 33, 18 सागर और 33 सागर। उक्कसा उत्कृष्टता से होते हैं अधिरेया। अधिरेया अतिरेका, अर्थात इनमें कुछ अधिक, ये जितना भी प्रमाण बताया गया है सबके साथ में अधिरेय शब्द लगेगा। अर्थात कुछ अधिक 33 सागर, कुछ अधिक 17 सागर, कुछ अधिक 7 सागर, कुछ अधिक 2 सागर, कुछ अधिक 18 सागर, और फिर कुछ अधिक 33 सागर। 6 काल बताए हैं, 6 लेशाओं की अपेक्षा से बताए हैं। 6 काल बताए हैं, 6 लेशाओं की अपेक्षा से बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब जो धवलाजी में प्रकरण आया है उसकी अपेक्षा से थोड़ा सा विशेषार्थ जानते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं विशेषार्थ में? धवलाजी की पुस्तक क्रमांक 7 में, एक लेशा वाले जीव उसी लेशा के साथ जितने समय तक रहते हैं उसे उस लेशा का काल कहते हैं। परिभाषा दे रहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम से, अर्थात काल अनुयोग द्वार की अपेक्षा से लेशा मार्गणा के अनुसार कृष्ण आदि 6 लेशा वाले जीव सदा सर्वकाल रहते हैं। एक जीव की अपेक्षा तीनों अशुभ लेशा वाले जीव का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है। अब पहले अशुभ का बता रहे हैं, जैसे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। नील लेशा में वर्तमान किसी जीव के उस लेशा का कालक्षय हो जाने से कृष्ण लेशा हो गई। अर्थात कोई जीव अभी नील लेशा में है और नील लेशा का काल उसका खत्म हो गया, क्योंकि जब उत्कृष्ट काल या जितना भी काल रह सकते हैं, उत्कृष्ट काल जब तक रह सकते हैं नील लेशा में, उतना काल या कोई मध्यम काल वगैरह जो उसका काल रहना था वो काल रह करके वो वहां से निकल गया। जब उत्कृष्ट काल खत्म होता है तो वो लेशा को छोड़ना ही होता है, छोड़ ही देता है जीव। तो नील लेशा का समय पूरा हो गया। तो नील लेशा का समय पूरा होने के पश्चात अब ये जीव कहां चला हो गया? कृष्ण लेशा हो गई, मतलब और संक्लेश बढ़ गया और नील लेशा से जीव कृष्ण लेशा में चला गया। उसमें वो सर्व लघु अंतर मुहूर्त काल रह करके
पुनः नील रेशा वाला हो गया। ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जघन्य काल निकालना है। तो जघन्य काल अगर किसी लेशा का निकालना है तो कृष्ण लेशा का जघन्य काल यहां पर निकाल रहे हैं। तो किसी भी लेशा का जघन्य काल निकालना है तो क्या करेंगे? पहले तो दूसरे लेशा से उस लेशा में उसको लेकर के आएंगे, फिर वहां पर सबसे कम समय, जितना समय कम समय रह सकता है उतना रह करके फिर से लेशा से उसको परावर्तित करके बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसा क्या होगा? तो बीच वाली जो लेशा थी उस लेशा को वो जीव सबसे जघन्य काल तक रहेगा। निशा दीदी समझ में आ रही है बातें? कैसे निकाल रहे हैं जघन्य काल? अरे हाँ या ना? अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो। थोड़ा कठिन लग रहा है। कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा। अभी जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे आसान हो जाएगा। ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी कोई जीव है, वो नील लेशा में है, और नील लेशा उसका अब उसका काल खत्म हो गया। मान लो उदाहरण के लिए कोई भी जीव ज्यादा से ज्यादा एक लेशा में 1 घंटा भर रह सकता है, ऐसा मान लेते हैं उदाहरण के लिए। तो नील लेशा में वो 1 घंटा भर रह गया, अब उसका काम तो खत्म हो गया नील लेशा का, इसके आगे तो नहीं रह सकता नील लेशा में। या तो वो नीचे कापोत में उतरेगा, या तो फिर चढ़ करके कृष्ण लेशा में जाएगा। हाँ या ना? हम लोगों ने संक्रमण में देखा था इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो मान लो उसका संश्लेष परिणाम बढ़ गया करके वो नील लेशा से कहा चला गया? कृष्ण लेशा में चला गया। अब हमें कृष्ण लेशा का जघन्य समय निकालना है कि कोई भी जीव कृष्ण लेशा में आवे तो कितना कम से कम रह सकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं सर्व लघु अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में बहुत कुछ हो सकता है। 47 मिनट का भी अंतर्मुहूर्त हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, 30 सेकंड का भी हो सकता है, 1 सेकंड का भी हो सकता है, आधे सेकंड का भी हो सकता है, कुछ आवलियों का भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि सर्वलघु जगन्य अंतर्मूर्त है, उतनी देर तक वो कृष्ण लेशा में रहेगा और चाहिए तो फिर वापस नील लेशा में आ जाएगा। इसका मतलब है कृष्ण लेशा में कितनी देर रहा? कम से कम कितनी देर रहा? तो सर्वलघु जघन्य अंतर्मूर्त रहा। ठीक है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत यहां पर बता रहे हैं। अब ये हो गई बात एक जीव की अपेक्षा, क्योंकि उस जीव को हमने वहां से, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा लघु अंतर्मूर्त, सर्वलघु अंतर्मूर्त जो है वो जगन्य काल हो जाएगा। अब चलते हैं उत्कृष्ट की तरफ। सब लोग अपने अपने जो हैंड रेजर निकाल देना, प्रश्नों को मैं बाद में दूंगा। अब चलते हैं उत्कृष्ट की अपेक्षा। आचार्य भगवान ने उत्कृष्ट में कितना बताया था? सबसे पहले बताया था 33 सागर, कुछ अधिक 33 सागर। तो कृष्ण लेशा से लगाते चलना। पहला परिमाण जो बताया था वो किसका था? कृष्ण लेशा का। तो कृष्ण लेशा में कितना बताया? 33 सागर और कुछ अधिक। ये कुछ अधिक कितना है? 2 अंतर्मुहूर्त जोड़ देना। 33 सागर में 2 अंतर्मुहूर्त जोड़ देना। फिर नीलेशा में 17 सागर अधिक 2 अंतर्मुहूर्त। कापोतलेशा 7 सागर अधिक 2 अंतर्मुहूर्त। पीतलेशा 2.5 सागर अधिक 2 अंतर्मुहूर्त। वहां तो 2 ही बताया था, गाथा में कितना बताया था? 2 बताया था। यहां पर चार्ट में कितना लिखा है? 2.5। मिस्टेक हो गई क्या? नहीं, इसको भी समझेंगे। गाथा में आचार्य भगवान ने 2 बताया था, यहां पर 2.5 लिखा है। पद्मलेशिया का गाथा में 18 सागर लिखा था, यहां पर 18.5। आधे की सब्सिडी दे रहे हैं, आधा आधा सागर बढ़ा रहे हैं, किंतु उसमें और 2 अंतर्मुहूर्त भी बढ़ा रहे हैं। इसकी तरफ ध्यान देना। और शुक्ल रेशा में नहीं बढ़ाया, आधा सागर नहीं, शुक्ल रेशा में गाथा में भी 33 सागर था और कुछ अधिक, यहां भी 33 सागर अधिक 2 अंतर्मुहूर्त रह दिया। ठीक है, क्लियर है? अब इसको विशेषार्थ में जानते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं उत्कृष्ट काल का कथन देव और नारकी की अपेक्षा से किया है। क्या कह रहे हैं? देव और नारकी की अपेक्षा से किया है, क्योंकि वही, अच्छा, आयु किसकी ज्यादा होती है? मनुष्य की, तिर्यंज की, देव नारकियों की? कनकमाला दीदी, जल्दी जल्दी।
वंदना भैया, नरक के हिसाब से 33 सागर उत्कृष्ट आयु होती है, और देवों में उत्कृष्ट आयु सर्वाधिक देव 33 सागर होती है। और मनुष्य तिर्यंज की? मनुष्य तिर्यंश की भोग भूमि के अपेक्षा 3-3 पल्य। भोग भूमि की अपेक्षा मनुष्य और तिर्यंज की ज्यादा से ज्यादा 3 पल्ले की होगी। बहुत जी बढ़िया। जी। तो इसका मतलब क्या हो गया? मनुष्य तिर्यंज में 3 पल्य, देवनारकियों में 33 सागर। तो अगर, और जब तक आयु है, आयु के इतना ही अगर हम लोग आयु की अपेक्षा से, अगर हम लोग कोई जीव लेश्या की अपेक्षा से पूरा का पूरा भव उसी लेश्या में गुजार दे, ऐसा भी अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा? भोग भूमि या मनुष्य मर करके भोग भूमि में रहता है क्या? नहीं, वो तो देवों में चला जाता है। तो अगर मान लो उसकी जो लेश्या थी, देवों में भी वो लेश्या पाई जाती है, तो अगर उसके साथ जोड़ करके हम देवों में अगर जोड़ देंगे, शुभ लेश्या में रहेगा। तो इस प्रकार से भी अगर हम लोग लगातार भी अगर हम लोग लेश्याओं को जोड़ते जाएंगे उस जीव की अपेक्षा, देखो भाव बदलेगा, गति बदलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु हमें किसकी अपेक्षा से देखना है? एक लेश्या की अपेक्षा से देखना है। तो यहां पर 33 सागर बहुत बड़ी आयु होती है, और इसीलिए देवनारकियों में दोनों जगह पर 33 सागर की आयु प्राप्त होती है। तो इसलिए उनकी अपेक्षा से लेश्या का प्रकरण में हमें उत्कृष्ट काल मिल सकता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि देव और नारकियों की अपेक्षा से यहां पर वर्णन कर रहे हैं। और फिर देवों में और नारकियों में होता क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं कि देव मरण से पहले जिस लेश्या में रहते हैं, उदाहरण दे रहे हो यहां पर, कृष्ण लेश्या के साथ में अगर कोई नारकी मर गया, कृष्ण लेश्या के साथ में कोई नारकी, देव नारकी की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, तो कृष्ण लेश्या के साथ मरण करने वाला जीव जो है, वो एक अंतर्मूर्त पहले से ही उसकी कृष्ण लेश्या हो जाती है। तो मरण के पूर्व एक अंतर्मुहूर्त वो उस कृष्ण लेश्या में रहेगा। फिर अब वो 7वें नरक में जन्म ले रहा है। कोई जीव था यहां का, मनुष्य या तिर्यंज का, वज्र वृषभ नाराज सहनन के साथ में, उसने 33 सागर की आयु बांधी थी। अब वो कहा जा रहा है मरण करके 7वें नरक में जा रहा है। तो वो मरण होने से पहले एक अंतर्मूर्त नियम से कृष्ण लेशा में जाएगा। एक से ज्यादा भी जा सकता है, किंतु नियम कितना है भाई? कम से कम तो एक अंतर्मूर्त तो कृष्ण लेशा में जाएगा ही जाएगा। तो वो वाला एक अंतर्मूर्त हो गया। फिर कहा चला गया? उसका कृष्ण लेशा के साथ में 7वें नरक में उत्पन्न हो गया। 7वें नरक में उसकी लेशा रहेगी कृष्ण लेशा। अब ये कृष्ण लेशा कब तक रहेगी? पूरा पूरा 33 सागर बिताने तक कृष्ण लेशा। ठीक है। अब वो कृष्ण लेशा के साथ 33 सागर आयु बिता रहा है। तो कृष्ण लेशा का काल कितना हो गया था? पहले का एक अंतर्मुत अधिक 33 सागर। अब कृष्ण लेशा के साथ ही मरण कर रहा है। अब कृष्ण लेशा के साथ चूंकि मरण कर रहा है और यहां से निकल करके संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज बन रहा है। तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज बनने के उस भव में मरण के पश्चात, 7वें नरक से मरण के पश्चात कम से कम एक अंतर मुहूर्त तक तो उसकी कृष्ण लेशा की भावना, वो भाव बने रहते हैं। तो क्या हो गया? एक अंतर्मुहूर्त नरक जाने के पहले का, एक अंतर्मुहूर्त नरक के बाद निकलने के बाद का, और बीच का 33 सागर नीचे चार्ट में दिखाया गया है। देखो लाइंस निकाल करके, पूर्व पर्याय का अंतर्मुहूर्त, नारकी पर्याय का बीच वाला वर्तमान आयु, और फिर अगली पर्याय का अंतर्मुहूर्त। तो ऐसे क्या हो जाएगा? वर्तमान पर्याय 33 सागर की और उसमें 2 अंतर्मुहूर्त जोड़ गए। ठीक है। तो ये लेशा का, क्यों वहां जाने के बाद नियम नहीं है, एक अंतर्मुहूर्त के बाद में उस पंचेंद्रिय सैनी तिर्यंज की अपेक्षा से उसकी लेशा बदल सकती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि कृष्ण लेशा का वर्णन जो किया गया है वो 7वें नरक की अपेक्षा से 33 सागर अधिक 2 अंतर्मूर्त मिल जाती। तो सब जगह पर साधिक, कुछ अधिक कुछ अधिक कुछ अधिक, या गाथा में जो अधिरेय यह शब्द आया था उसका अर्थ होता है 2 अंतर्मूर्त, एक पहली पर्याय का, एक अगली पर्याय का। क्लियर है ये?
तो इसीलिए कृष्ण लेशा को सातवें नरक की अपेक्षा मतलब वर्तमान भाव में सातवां नरक कंसिडर करेंगे, तो 33 सागर अधिक 2 अंतर्मूर्त। नील लेशा में, अब नील लेशा कहां तक पाई जाती है? 5वें नरक तक पाई जाती है। तो 5वें नरक की अधिक से अधिक आयु कितनी है? 17 सागर है। तो वहां पर वर्तमान भाव की 17 सागर, पूर्व पर्याय का अंतर्मूर्त, अगली पर्याय का अंतर्मूर्त, तो 17 सागर अधिक 2 अंतर्मूर्त हो जाएगी। कापोतलेशा तीसरे नरक तक पाई जाती है। अब आप कहोगे पहले नरक में भी तो होती है, दूसरे में भी होती है, वहां का क्यों नहीं लिया? हमें उत्कृष्ट काल निकालना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आयु जहां पाई जाएगी उस लेशा के साथ उनकी अपेक्षा से वर्णन करेंगे। तो कापोत लेशा का वर्णन तीसरे नरक की अपेक्षा से चलेगा। 7 सागर प्लस पूर्व पर्याय का अंतर्मूर्त और अगली पर्याय का अंतर्मूर्त, ऐसे 2 अंतर्मूर्त जोड़ लिए। अब पीतलेशा को देखो। पीतलेशा में कोई भी जीव सौधर्म स्वर्ग युगल तक जन्म ले रहा है, जहां पर 2 सागर की आयु ज्यादा से ज्यादा होती है। उसमें भी 2 अंतर्मूर्त मिलाते तो 2 अंतर्मूर्त अधिक 2 सागर हो जाती। 2 अंतर्मूर्त अधिक 2 सागर हो जाती यहां पर। और आचार्य भगवान ने गाथा में लिखा भी 2 सागर है। कुछ अधिक ये शब्द लगा दिया। अब वो कुछ अधिक में कितना है? तो पहले जैसा 2 अंतर्मूर्त तो है ही है, प्लस आधा सागर भी अधिक है। शुभ लेशाओं में मुख्यतः से पीत और पद्म में 2 अंतर्मूर्त के साथ में आधा आधा सागर भी बढ़ जाती है। क्यों? आचार्य भगवान कहते हैं घातायुष्क देव की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? घातायुष्क देव। घातायुष्क किसे कहते हैं सब लोग जानते हैं। अगर किसी जीव ने ऊपर के देवों की आयु बांध ली और फिर उसके संकलेश परिणाम हो गए, संयम आदि का घात कर दिया, है तो सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व के साथ व्रत आदि के साथ देव की आयु बांध ली, मान लो तीसरे स्वर्ग की बांध ली थी, किंतु आगे क्या हो गया? ऐसे संकलेश परिणाम हो गए कि व्रत छूट गए, संयम छूट गया, कर्म धर्म संयोग से सम्यक्त्व नहीं छूटा, छठे गुणस्थान से नीचे उतर करके 5वें चौथे में आ गए। तो क्या हुआ? उन परिणामों की वजह से अब वो जीव वहां तीसरे में उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आप सबने आयु का प्रकरण देखा था। आयु में क्या किया था? 2 अपकर्ष काल के बीच में इस प्रकार के संकलेश परिणाम हो जाएंगे तो आयु घट जाती है। तो उनकी आयु घट गई। अब आयु घट करके कहां पर आ गए? दूसरे स्वर्ग की। क्यों? क्योंकि तीसरे स्वर्ग में जाने के लिए मिनिमम पात्रता होती है, वो मिनिमम पात्रता को छोड़ करके नीचे आ गए। अगर किसी ने 2 सागर अधिक एक समय की आयु बांधी है तो तीसरे स्वर्ग चले जाएंगे, पर इनकी 2 सागर अधिक एक समय से भी अब नीचे हो गए तो क्या हो जाएगा? पहले स्वर्ग युगल में ही आएंगे। किंतु ऐसे जीव को अगर वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त्व के साथ अभी भी है, तो ऐसे जीव को कुछ कम आधा सागर की आयु जुड़ जाती है। मतलब उस स्वर्ग के उत्कृष्ट आयु से भी अधिक आधा सागर आयु मोटा मोटी में जुड़ जाती है। आचार्य कहते हैं अंतर्मूर्त कम आधा सागर हो जाती है, पर यहां पर मोटा मोटी भी लेंगे तो आधा सागर जुड़ जाती है। क्लियर है? मतलब अब क्या होगा? तीसरे स्वर्ग से तो नीचे आ गए दूसरे स्वर्ग में, तो दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कौन सी है? 2 सागर है। तो 2 सागर वाले जीव को अब आधा सागर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि उसने पहले ऊपर की बांधी थी, अब घातायुष्क होकर के वो नीचे आया है। ठीक है? तो इस प्रकार से उनकी आयु होती है 2.5 सागर। तो 2.5 सागर अधिक 2 अंतर्मूर्त। क्यों? पहली पर्याय का एक अंतर्मूर्त, अगली पर्याय का एक अंतर्मूर्त, ऐसे 2.5 सागर कम। तो घातायुष्क की अपेक्षा से 2 सागर की अपेक्षा 2.5 सागर मिल जाती है, अधिक 2 अंतर्मूर्त। ठीक है? ऐसे ही पद्मलेशा को लगा लेगा। पद्मलेशा कहां तक होती है? 12वें स्वर्ग तक, शतार सहस्त्रार युगल जो है वहां तक होती है। वहां की सामान्य से उत्कृष्ट आयु कितनी है? 18 सागर है। तो कोई जीव ने 12वें स्वर्ग से ऊपर की आयु बांधी थी,
और फिर घातायुष्क हो गए, घातायुष्क होकर के कहां पर आ गए, शतार सहस्त्रार में आ गए। तो वहां पर 18 सागर की जगह पर क्या होगा, 18 सागर अधिक आधा सागर मिल जाएगा, तो 18.5 सागर वहां पर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया? चलो, अब जिनके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न वाले। अलका बरजत दीदी। वरना भैया जी, हम्म अभी आपने बताया कि अंतर्मुहूर्त कम बताया और फिर बाद में आपने बोला कि दो अंतर्मुहूर्त ढाई सागर, तो वो समझ में नहीं आया कि कम भी बोला और फिर अपन इसको प्लस ज्यादा भी भी कर। कर दिया, हाँ बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि अंतर मुहूर्त एक रेंज होती है। ठीक है, तो जैसे दो सागर अधिक दो अंतर मुहूर्त, तो हमारे पास तो मूल से आ गया, हाँ वो समझ। आ गया। तो मेरे पास दो सागर अधिक दो अंतर मुहूर्त है, और कम और जोड़ना कितना है, एक अंतर मुहूर्त कम एक आधा सागर जोड़ना है। तो आधा सागर तो जुड़ जाएगा, किंतु ये जो अंतर मुहूर्त कम है वो कम करने पर भी दो अंतर मुहूर्त रह जाते हैं। कैसे? अगर जोड़ने वाले दो अंतर मुहूर्त अगर मान लो 40-40 मिनट के हैं, उदाहरण के लिए, कितने हैं, हाँ 40-40 मिनट के, और जो काटने वाला अंतर मुहूर्त है, जो कम करने वाला अंतर मुहूर्त है, अगर वो 10 मिनट का है, तो 10 मिनट है तो भी अंतर मुहूर्त है, 40 मिनट है तो भी अंतर मुहूर्त है। हाँ। तो अगर 10 मिनट वाला अंतर मुहूर्त कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट का 70। अंतर, एक अंतर मुहूर्त 30 मिनट का हो जाएगा, उदाहरण के लिए। पहले हाँ वाले हाँ अंतर मुहूर्त को हमने वैसे ही रखा, दूसरे अंतर मुहूर्त से 10 मिनट काट लिए, तो भी वो हाँ 30 मिनट रहेगा, तो भी वो अंतर मुहूर्त ही कहलाएगा। हाँ। इसीलिए दो अंतर मुहूर्त के दो अंतर मुहूर्त कह दिए। ठीक है जी, ठीक है, वरना भी चूंकि ये आगे। रेंज है, चूंकि ये रेंज है, और रेंज में कम ज्यादा होने पर भी अगर रेंज बरकरार रहेगी तो उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। ठीक। चलिए, सम- हेमांगी दीदी। वंदना भैया। हाँ जी। भैया इसका मतलब ये हुआ कि अ, अगले भव की जो आयु बांधी उसके हिसाब से उसकी लेशिया मरते के समय हो जाएगी। मरते वक्त जो लेशा रहेगी वही लेशा आगे अंतर मुहूर्त तक टिक जाएगी। नहीं मतलब जो आयु बांधी उसके हिसाब से ही लेशिया होएगी ना उनकी अंतिम हाँ समय में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम कह रहे हैं अगला अंतर मुहूर्त। अगर मान लो कोई पीत लेशा के साथ में मरण कर रहा है और देवों में जा रहा है, जी। तो पीतलेशा के साथ में तो कम से कम एक अंतर्मुहूर्त तो उसका अग्नि पीतलेशा रहनी है, उसके बाद हम्म। वो बदल जाएगा। अगर बदलना है तो अगर ऐसी कोई पर्याय मिलती है तो मनुष्य की रेंज की हो तो बदल भी जाएगी, देवनारकी की नहीं बदलेगी, तो देव में पीत की पीत ही रहेगी और आगे पूरे भव तक रहेगी। फिर भी हम लोग एक अंतर्मुहूर्त लेंगे, क्योंकि ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन है। जी। एक जीव की अपेक्षा से ठीक है, किंतु नाना गतियों की अपेक्षा से, अलग अलग गति की अपेक्षा से। चलिए, प्रमोद जी। हाँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा दो अनुकूल, मतलब पहला समझ में आ रहा है कि लेशा बदल के वो वहां आ रहा है, तो समझ हम्म में आ गया। हम्म लेकिन आपने लिखा है कि वो पूरी उसी लेशा में रहता है, तो वो तो देवनारकी की 33 सागर अपेक्षा, में आ गई। नहीं वो तो नहीं, ये 33 सागर में। देवनारकी की अपेक्षा वर्णन है। हाँ, वो तो 33 सागर में आ गई ना। फिर वो अंतर्मुहूर्त अलग से कहाँ से जाएगा, क्योंकि अगर वो अंतर्मुहूर्त अलग लेंगे तो फिर 33 सागर अंतर्मुहूर्त की आयु हो जाएगी, वो तो ज्यादा हो जाएगी 33 सागर से। नहीं नहीं नहीं, पूर्व पर्याय की अंतर्मूर्त है, अगली अच्छा पर्याय मतलब, की अंतर्मूर्त है, और बीच वाला भाव तो 33 सागर का ही है। अच्छा मतलब जन्म से पहले वाली और जन्म के जन्म जन्म हाँ, मृत्यु के इसलिए बाद वाली। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर पार्टीशन लाइन लगाई है, पूर्व पर्याय का अंतर्मूर्त, फिर वर्तमान आयु, और फिर अगली पर्याय का अंतर्मूर्त, इसलिए अलग अलग कह दिया। तो वर्तमान पर्याय अधिक दो अंतर्मूर्त, एक पहले वाला एक बाद वाला, ये लेशा के लिए कह दिया ये। ये लेशा के लिए कह दिया। सब जगह पर ये लागू नहीं होगा, ये लेशा का है। सबसे। ठीक है, चलिए। अब जहां पर ऐसा भी प्रकरण आ सकता है, भाई आपने जब गति अधिकार पढ़ रहे थे हम लोग, तब हमने देखा कि भोग भूमिया जीव जब भवनत्रिक में जा रहा है, भोग भूमिया जीव अगर भवनत्रिक में जा रहा है तो क्या होगा, वहां पर तो मरेगा पीतलेशा से,
शुभलेशा तो थी भोग भूमि में, तो पीतलेशा से मरेगा, और विग्रह गति के प्रथम समय में क्या हो जाएगा, अशुभलेशा हो जाएगी। तो अगली पर्याय में कहां पर आ गया, प्रश्न समझ में आ गया? अगली पर्याय का अंतर्भूत कहां चला गया? नहीं समझे? चेहरे बड़े उदास है आज। ठीक है, नहीं ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। देखो कोई जीव है, मनुष्य है, भोग भूमि जा रहा है, देवनार तो मर करके भोग भूमि जाएंगे क्या? नहीं आगे जाएंगे। ऐसे जो बैठे हो ना, चिंतन चालू करो, स्टोव चालू करो, उसके बिना दूध नहीं उबलेगा, और दूध नहीं उबलेगा तो मलाई नहीं मिलेगी। बिना दूध उबाल करके मलाई मिली है? नहीं। तो आपको पहले पढ़ा हुआ थोड़ा सा चिंतन में लाना पड़ेगा। तो देव और नारकी मर करके तो भोग भूमि नहीं जाएंगे, मनुष्य तिर्यंशी जाएंगे। मनुष्य के पास में मान लो भोग भूमि जा रहा है, पीतलेशा में जाएगा, भोग भूमि में पीतलेशा होनी है, तो मरण के पूर्व नियम से उस मनुष्य की या उस तिर्यंश की पीतलेशा हो जाएगी। तो वो एक अंतर्मूर्त ले लिया। अब भोग भूमि में जन्मे तो भोग भूमि की पूरी आयु शुभलेशा में निकाली, पीतलेशा के साथ मान लो। जरूरी नहीं है, बदल भी सकती है मनुष्य तिर्यंशों में, बट शुभ की शुभ ही रहेगी, बट यहां पर कम से कम पीत में रही, ऐसे मान लो। और फिर मरण के पश्चात अब है तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व के साथ में आयु बांधी है भोग भूमि के जीव ने। फिर क्या करोगे? उसकी तो भवन तरीक में जाते वक्त अशुभ लेशा होगी नहीं होगी? और कल कहां होगी? विग्रह गति के प्रथम समय में होगी। तो फिर अगला वाला अंतर्मूर्त कहां से लेंगे? तो इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये मुख्यता से देवनारकी की अपेक्षा उत्कृष्टता से जब लगाया, ऐसा कह रहे हैं। तो देवों में उत्कृष्ट आयु कहां मिलती है? कल्पवासियों में मिलती है। नारकियों की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नारकी को नारकी ही कहेंगे। तो देवों में जब आपको लगाना है, तो देवों में यह वर्णन किसकी अपेक्षा से है? दोनों अंतर्मूर्त का कल्पवासी देवों की अपेक्षा से होगा, क्योंकि उन्हीं में उत्कृष्ट आयु पाई जाती। क्लियर है? सबको सब जगह ये नियम लगाने की बात नहीं कही गई है। समझ में आ गई बात? एकांत ना बने इसलिए थोड़ी सी चर्चा को मैंने खींच लिया। चलो, दीपा दीदी क्लियर है ये? क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम स्वाध्याय योग का इस प्रकार से भ्रम बन जाता है कि ये दो अंतर्मूर्त वाली बात सब जगह पर लगा दें, किंतु ऐसे ऐसे प्रकरण भी हम लोगों को मिलते हैं जहां पर मरण के पश्चात अगले समय ही लेशा बदल जाती है। तो वहां पर लेशा का अंतर्भूत कैसे कंटिन्यू करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो उसको अपवाद मिल जाता है, इसलिए उसको सिद्धांत उसकी अपेक्षा से लगाना। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों को लेते हैं। दीपा दीदी आपका प्रश्न, फिर मीनाक्षी दीदी, रेखा दीदी, रूबी दीदी, 4 लोगों के प्रश्न, फिर आगे नहीं, बढ़ेंगे। और ये घाताइश का भी विमानवासी में रहता है? घाता इश्क को भी अब देखो, अब अभी तक मिथ्या दृष्टि की चर्चा आनी है, घाता इश्क की चर्चा आगे करेंगे। घाता इश्क की क्योंकि चर्चा किसकी अपेक्षा से चल रही है? घाता इश्क वहां हो रहा है इसकी अपेक्षा से नहीं कह रहे, चर्चा किसकी अपेक्षा से चल रही है? पीत पद्म शुक्ल की अपेक्षा से चल रही है। और उसमें उत्कृष्ट आयु जहां पर होगी वहीं पर उत्कृष्ट काल मिल जाएगा, इसलिए कल्पवासियों की चर्चा। अब कल्पवासियों में घाता इश्क भी होते हैं, हाँ, वही और वही वो होते हैं। सिर्फ पीत और पद्म में होते हैं, इसीलिए घाता इश्क की चर्चा कल्पवासी के साथ भी चलेगी। हाँ, ठीक है, मगर दूसरी जगह घाताइश को नहीं रहता ना। अब ये घाताइश चर्चा आगे देखो, घाताइश की कल्पना दूसरी जगह नहीं है। लगाई नहीं गई है, दूसरी जगह नहीं लगाई गई है। घाता इश्क हाँ, की कल्पवासियों में लगाई गई है, पर घाता इश्क में भी वो सभी कल्पवासियों में नहीं है, 12 तक है। 12वें स्वर्ग तक ही बताई गई है। इसीलिए हम अगर शुक्ल लेशा का वर्णन देखते हैं तो 33 सागर में आधा सागर नहीं जोड़ा गया। क्यों? हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं कि उसका आगे जब धवलाजी की अपेक्षा से जब हम लोग आगे एक प्रश्नोत्तर देखेंगे, वहां पर यह वर्णन आएगा कि घाता इश्क जो है वो शुक्ल लेशा के साथ में घाता इश्क नहीं होते हैं। तो इसलिए घाता इश्क जीव जो है वो शुक्ल लेशा के साथ में जन्म नहीं लेते हैं, तो इसीलिए उनका पद्म लेशा तक ही वो पाए जाते हैं। तो इसीलिए पीत और पद्म ये 2 जगह पर घाता इश्क की अपेक्षा से वर्णन आया था। ठीक है, चलिए।
हाँ मीनाक्षी दीदी। बनो ना भैया जी, वो जो पहले भाव से दूसरे भाव में जाएगा वो तो तब विग्रह गति में उसका कापोद्लेशा हो जाएगी ना। किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? भवनत्रिक में जाने वाले की? हाँ, भवनात्रिक में जाने। अशुभ लेशा मानी गई है। अच्छा। शब्द अशुभ लेशा आ गया। लेकिन वो पीता ही गिनी जाएगी ना गिनती में। पीत कैसे गिनेंगे? अशुभ को पीत पे कैसे गिनेंगे? नहीं, वो पहले का एक और वो भवनात्रिक में जाएगा, उसमें पीत वो एड किया है ना। निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भवनत्रिक में अशुभ लेशा में रहेगा, और फिर जब पर्याप्त हो जाएगा तो पीत लेशा हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ। रेखा दीदी। हाँ, वंदना भैया। हम्म। अभी पहला अंतर्मुहूर्त और दूसरा अंतर्मुहूर्त, समझो कि सर्वार्थ सिद्धि में कोई जीव है, उनकी शुक्ल लेशा है, वो मरण करने, वहां से मरण करने के पहले उनकी शुक्ल लेशा रहेगी, और फिर वो सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य में आएंगे, तो आने के बाद ही दूसरा अंतर्मुहूर्त, यानी कि वही वो शुक्ल लेशा ही रहेगी, ऐसा पकड़ने बिल्कुल का। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर्वार्थ सिद्धि से मरण करने के पश्चात भी कम से कम एक अंतर्मुहूर्त के लिए शुक्ल लेशा ही रहेगी। दो चीजें मैंने कही, कम से कम, इस शब्द की तरफ ध्यान देना। ठीक है, ऐसा ही नरक में भी ऐसा में भी ऐसा ही है। सातवें नरक से भी क्यों ना निकले, तो सातवें नरक से निकलने के पश्चात एक अंतर्मुहूर्त तक कृष्ण लेशा रहेगी ही रहेगी। और जहां मरण कर बाद में कृष्ण भी रह सकती है, और ये दूसरी भी हो सकती है। ठीक है, और सर्वार्थ सिद्धि का उदाहरण लेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य में आएंगे नियम से अंतिम भव में, और मनुष्य में आते वक्त पहला अंतर्मुहूर्त शुक्ल का होगा। हो सकता है कि आगे शुक्ल लेशा बनी रहे या फिर वो बदल भी जाए। ठीक है, पर कम से कम एक अंतर्मुहूर्त तो रहेगी। चल रूबी दीदी। वंदना भैया जी। हाँ। मेरे को भैया जी ये समझना है कि ये जैसे एक अंतर्मुहूर्त पहले लगाया हुआ ही पूर्व पर्याय का अंतर्मुहूर्त है ना, फिर हाँ। बीच का है उत्कृष्ट काल वाला, फिर लास्ट है अगली पर्याय का अंतर्मुहूर्त। तो जो ये बीच में उत्कृष्ट काल वाला बताया हुआ है, जैसे 33 सागर 17 सागर, ये उत्कृष्ट का तो है, अकाउंट है ये। ऐसे ही मतलब मिनिमम वाला भी, ये मैक्सिमम वाला है, तो मिनिमम वाले भी ऐसे कुछ होता है क्या नंबर? नहीं, मिनिमम का बता दिया ना, नाना जीवों की अपेक्षा सदा सर्वकाल, और एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल कितना होगा? एक अंतर्मुहूर्त। और उसके लिए उनको उदाहरण दे दिया, कोई नील लेशा वाला कृष्ण लेशा में आवे तो सर्वलघु अंतर्मुहूर्त रह करके फिर नील लेशा में चला गया, तो सर्वलघु एक जीव की अपेक्षा से सर्वलघु अंतर्मुहूर्त, ये जगन्य काल हुआ। सर्वलघु, हाँ ठीक है, ठीक है भैया। ऐसा पीत में भी होगा, पद्मलेशा से निकल करके पीत में आ गया, या फिर कोई कापोत से चढ़ करके पीत में चला गया, सर्वलघु अंतर्मुहूर्त रह करके फिर से नीचे आ गया, या फिर आगे चला गया। इस प्रकार से भी हो सकता है। इन सब मिनिमम में सब में ही सर्वलघु मतलब एक अंतर्मुहूर्त। बिल्कुल 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 ठीक है वंदना भैया जी। चलिए हैंडल्स निकाल दीजिए। और किसी का प्रश्न? आगे चले चर्चा में। चलिए, बहुत सबको काल समझ में आ रहा, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। चलिए, अब कुछ काल अधिकार का जो विशेष है उसको हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। पीत और पद्मलेशा, अब इसकी चर्चा तो हो चुकी है, किंतु आचार्यों के शब्दों में भी इसको पढ़ लेते हैं। पीत और पद्मलेशाओं के उत्कृष्ट काल में आधा सागर क्यों जोड़ते हैं? पीत और पद्मलेशाओं के उदाहरण जिस स्वर्ग युगल की अपेक्षा से बताए हैं, उन स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु से आधा सागर ज्यादा काल उन लेशाओं का बताया है। ऐसा क्यों किया? तब आचार्य कह रहे हैं कि उन स्वर्गों के सम्यक दृष्टि घातायुष्क देवों की उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से कहा गया है। तो हमें पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक दो प्रकार की उत्कृष्ट आयु वाले जीव मिलते हैं।
एक सामान्य उत्कृष्ट आयु वाले और एक घातायुष्क उत्कृष्ट आयु वाले। और घातायुष्क उत्कृष्ट आयु वालों की आधा सागर ज्यादा होती है, इसलिए घातायुष्क उत्कृष्ट आयु वालों की अपेक्षा से वर्णन आ गया। अब घातायुष्क कौन है? जो जीव आयु बंध के समय ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधता है, लेकिन आगे संक्लेश परिणामों से उसकी आयु का अपकर्षण होता है, अर्थात आयु घट जाती है, तो नीचे वाले स्वर्ग की हो जाती है। ऐसे जीव को घातायुष्क जीव कहते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि घातायुष्क जीव, उस ऐसे देव की आयु उनके उत्पन्न होने वाले स्वर्ग युगल की उत्कृष्ट आयु से आधा सागर अधिक होती है। तीसरे स्वर्ग की उदाहरण दे रहे हैं। तीसरे स्वर्ग की आयु बंध वाला सम्यक दृष्टि जीव घातायुष्क होकर दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होता है, तो उसकी आयु दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से आधा सागर अधिक होती है। अब ये सम्यक दृष्टि है, तो अगर वो जीव हो सकता है कि मिथ्यात्व में चला जाए, हो सकता है मिथ्यात्व में चला जाए, तो मिथ्यात्व में चला जाएगा तो उसकी आयु कितनी होगी? उसको आधा सागर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। वो मिथ्यात्व के साथ देव में आ रहा है तो उसको पल्य के असंख्यात्व भाग प्रमाण अधिक मिलेगी, मतलब 2 सागर अधिक पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण। पर चूंकि उससे उत्कृष्ट लेश्या का काल नहीं निकलेगा, घातायुष्क की अपेक्षा से तो आपने सिद्धांत बताया वो ठीक है, किंतु उससे उत्कृष्ट लेश्या का काल नहीं निकलेगा, इसलिए मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से वर्णन यहां पर नहीं किया गया है। ठीक है, ये बात समझी क्या कि सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से ही क्यों किया और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चिंतन का प्रश्न है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल। और उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, गुणवत्ता में उत्कृष्ट नहीं कह रहे हैं। ठीक है या नहीं? उत्कृष्ट शब्द का अर्थ क्या किया सुरेश जी? उत्कृष्ट का अर्थ क्या किया? अनम्यूट किया है। ज्यादा में ज्यादा आयु, ज्यादा से ज्यादा आयु, ठीक है ना। क्वालिटी में तो उत्कृष्ट नहीं समझना, वहां पर गुणवत्ता की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं। चलिए आगे। पीत और पद्मलेशा के समान शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट काल में फिर आधा सागर क्यों नहीं जोड़ा? तब कहते कि पीत और पद्मलेशा का उत्कृष्ट काल प्रमाण घातायुष्क देवों की अपेक्षा से बताया गया है, लेकिन ऐसे जीव सहस्त्रार स्वर्ग तक ही जन्मते हैं, अर्थात घातायुष्क देवों के शुक्ल लेशा नहीं होती, इसलिए शुक्ल लेशा में घातायुष्क की अपेक्षा से वर्णन नहीं आएगा। सुभद्रा दीदी ठीक है? घातायुष्क और शुक्ल लेशा ये दोनों चीजें नहीं होगी, इसलिए वहां पर आधा सागर नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए। कोई किसी को इसके साथ प्रश्न? हाँ निशा दीदी बोलिए। वो मुझे यही पूछना था भैया जी की, वंदना भैया जी, कि बोलिए। वो संक्लेश परिणाम होते हैं तो वो जीव है वो मतलब वापिस घट के उसकी आयु नीचे आ जाती, इसलिए उसका 0.5 अधिक दिया है। हाँ, कब आती है? जब वो उसका पहले वाले भाव में था, तब जब वो मध्यमान आयु को ही अपकर्ष करा सकता है। मान लीजिए कोई जीव है, वो जीव अभी वर्तमान में मनुष्य आयु में है, ठीक है, और अभी मुनि महाराज है, और उन्होंने बांधी तीसरे स्वर्ग की आयु। मान लो उन्होंने 3 सागर की आयु बांधी। अब 3 सागर की आयु वाले को कौन सा बंद होगा? तीसरे चौथे स्वर्ग का बंद हो जाएगा, उस युगल का बंद हो जाएगा। ठीक है, किंतु ये आयु अभी भी वो मनुष्य में ही है, वो महाराज जी। और क्या हो गया? मरण करने से पहले कभी उनको संक्लेश परिणाम हो गए, बहुत संक्लेश परिणाम हो गए। व्रत भी छूट गए, संयम भी छूट गया। संक्लेश का मतलब यहां पर संयम छूट गया। संयम छूट गया पर सम्यक तो नहीं छूटा। 2 चीजें हो सकती है, या तो सम्यक तो भी छूटेगा और सम्यक तो नहीं छूटेगा, सिर्फ संयम छूटेगा। 2 चीजें हो सकती है। तो दोनों में संयम तो छूटा, किंतु एक में सम्यक्त्व भी छूटा, दूसरे में सम्यक्त्व नहीं छूटा। तो जिनका सम्यक्त्व नहीं छूटता है, अकेला संयम छूटता है, उन्होंने मान लो उनकी आयु घट करके कहा हो गई, अब भैया दूसरे स्वर्ग की हो गई। अब दूसरे स्वर्ग में जब जाएंगे तो कितनी आयु उनको प्राप्त होगी? जाएंगे तो दूसरे स्वर्ग में, अब तो कितनी मिलेगी? तो आचार्य कहते हैं वैसे तो सामान्यता से दूसरे स्वर्ग की 2 सागर आयु है उत्कृष्ट में,
उत्कृष्ट में कितनी है? 2 सागर की आयु है। किंतु अब इनको 2 की नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका 3 का पुरुषार्थ था पहले, अब इनको 2 नहीं मिलेगी, और ये सम्यक्त के साथ भी है, इनको 2.5 सागर मिलेगी, आधा सागर एक्स्ट्रा मिलेगी। पर अगर मान लो कि यही अगर मिथ्यात्व में चले जाते, महाराज जी है मिथ्यात्व भी चले गए, अब भी क्या होगा? और मिथ्यात्व से निकल करके वो मिथ्यात्व के साथ में कल्पवासी में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी 2 सागर की आयु है उनके पास, अभी भी उनके पास 2 सागर की आयु है, और किंतु मिथ्यात्व में गए हैं। तो मिथ्यात्व में है करके क्या भवनित्रिक में जाएंगे? क्या नहीं, क्योंकि भवनित्रिक में तो 2 सागर की आयु नहीं होती है, तो कल्पवासी के मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि में जाएंगे। तो कहां चले गए? पहले स्वर्ग युगल में चले गए, किंतु उनको भी घातायुष्क होने की वजह से उनको एक्स्ट्रा तो मिलेगा, किंतु कितना मिलेगा? आधे सागर की जगह पर पल्य के असंख्यात्व भाग प्रमाण बहुत कम हो गया, सागर से बहुत कम हो गया। पहले ही सागर से पल्य कम है, और पल्य से उसका असंख्यात्व भाग ले लिया, उतना ही 2 सागर में जुड़ जाएगा। तो 2 सागर से ज्यादा तो आयु मिलेगी, किंतु कितना? पल्य का असंख्यात्व भाग प्रमाण ज्यादा मिलेगी, और वो पहले दूसरे स्वर्ग में वहां रहे। ठीक है, क्लियर है? चेहरा तो नहीं कह रहा आपका, ठीक है, गर्दन कह रही है, चेहरा नहीं कह रहा है। ठीक है या नहीं है तो सीधा बताओ, नहीं है फिर चर्चा करेंगे। नहीं, वो मुझे थोड़ा डिटेल आता नहीं है, इसलिए। क्या नहीं समझा इसमें से? ये जितना भी वर्णन आया इसमें क्या नहीं समझा? ये तो समझ आया अभी, हम्म, लेकिन पहले का इतना मुझे नहीं ध्यान है, इसलिए। कोई बात है, पहली वाली कोई बात ही नहीं आई इसमें। अब नई बात बताई हमने आपको। कल्पवासी तो आप समझते हो, सम्यक तो मिथ्या तो समझते हो, संकलेश परिणाम से गिरना समझते हो। अब नया आपको एक पैरामीटर मिल गया, घातायुष्क। ठीक है, उसको ऐड कर दो, बस इतनी सी बात। ठीक है, चलो सुनीता को कर दीजिए। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न है कि ये जो 2 अंतर्मूर्त हम घातायुष्क में ऐड कर रहे हैं, तो ये जो 2 अंतर्मूर्त मृत्यु के पहले का तो समझ में आता है, पर बाद में जो है तो बीच में विग्रह गति में शुक्ल लेशा रहेगी, तो वो अंतर्मूर्त नहीं पकड़ेंगे। और उदाहरण दीजिए, एक मिनट उदाहरण दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, वही पर क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई जीव मरकर सम्यक दृष्टि देव है, और वो वहां से मनुष्य बन के आएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव तो मनुष्य में ही आएंगे। कौन सी लेशा के साथ? वहां पे वो समझ पीत पद्मलेशा के साथ या पीत लेशा के साथ आ रहे, पीत लेशा के साथ ही आ रहे। एक को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पद्म के साथ आएंगे तो तीसरे चौथे के ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो पीत लेशा के साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां मरण करने के पूर्व में तो उनकी पीत लेशा है। ठीक है, एक अंतर्मूर्त लगा दिया, आगे। हाँ, और बीच में वो शुक्ल लेशा में आ रहे हैं विग्रह गति। बीच में कैसे बदलेगी? विग्रह गति शुक्ल लेशा रहेगी ना सर? दीदी वो द्रव्य लेशा का वर्णन था, कार्बन शरीर का वर्णन था, शुक्ल होती है, भाव लेशा का हाँ, नहीं। हाँ, भावलेशा तो शुक्ल लेशा होगी। नहीं, और भाव लेशा क्यों बदलेगी उनकी? पीत के साथ मरण कर रहे हैं, सुनो, पीत के साथ मरण कर रहे हैं और सौतन युगल में जा रहे हैं, तो पीत के साथ ही जाएंगे, शुक्ल क्यों करेंगे बीच में? और अगर शुक्ल होगी तो उस पहले स्वर्ग युगल में कैसे जाएंगे? नहीं, विग्रह गति में बताई है ना सब जीवों की शुक्ल लेशा। वो द्रव्य लेशा, द्रव्य लेशा की अपेक्षा, द्रव्य लेशा की अपेक्षा, द्रव्य लेशा की अपेक्षा कार्बन शरीर का वर्ण, शरीर का वर्ण द्रव्य लेशा। सर, और ठीक है, भावलेशा वही तो आप बोलोगे भवनत्रिक में कोई जीव जा रहा है, भवनत्रिक में अगर कोई जीव जा रहा है तो उसकी तो भावलेशा अशुभ होनी, तो फिर शुक्ल लेशा का फर्क का वो तो द्रव्य लेशा की अपेक्षा शुक्ल रहेगा। अच्छा, और फिर वो जब जन्म लेगा तो उस समय उसकी पर्याप्ति के बाद बदलेगी, या फिर कैसे एकांतानुवृत्ति में, या फिर बदलने का सवाल ही नहीं है। मरने के पहले अंतर्मुहूर्त पीतलेशा, मरण के समय पीतलेशा, विग्रह गति में पीतलेशा, निवृत्त पर्याप्तक में पीतलेशा, और चूंकि पहले स्वर्ग युगल की बात है तो आगे भी पीतलेशा। ठीक है, तो इसीलिए पहला, अब
जैसे ही विग्रह गति का प्रथम समय है उसको वर्तमान आयु मान लिया, तो निर्वृत्त पर्याप्त विग्रह गति वर्तमान आयु में ही आ गई। तो अच्छा, इसका मतलब देव पर्याय के पहले की पर्याय का एक अंतर्मूर्त, पूरी की पूरी देव पर्याय, और फिर देव पर्याय में से मर करके आगे। पर्याप्त दशा, हाँ, निवृत्त पर्याप्त दशा भी उसी में लेनी है। निवृत्त पर्याप्त दशा भी वर्तमान आयु में आ गई, विग्रह गति भी वर्तमान आयु में आ गई। ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ भाई, और कोई जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 90% क्लियर है, 99% क्लियर है, वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। आज मैं इसलिए रुका हुआ हूं और इतनी बार आप लोगों को देख रहा हूं क्योंकि अगर प्रकरण समझ में नहीं आया तो अंतर प्रकरण भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब। हाँ प्रमोद जी। मैं पूछ रहा था कि ये जो आपने बात की अंतर्मूल लेशा ली है, ये देवों के और नारकियों में रहेगी, बाकी मनुष्यों में तो जरूरी नहीं है। ऐसा आचार्य भगवान स्वयं यहाँ पर विशेषार्थ में कह रहे हैं कि देव नारकियों की उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से वर्णन किया है। तो उत्कृष्ट आयु मतलब ये बात आपको लगानी है कल्पवासियों में देव की अपेक्षा और नारकी। उत्कृष्ट आयु इसलिए हो गई कि वहाँ ऑलरेडी आयु इतनी ज्यादा है, उसमें दो मूड जुड़ गए, इसलिए तो लिया है लेशा बाहर। का ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट काल बन सकता है उसी से निकल गया इस अपेक्षा। वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब मनुष्य में भी हर जगह ये लेशा बदलती है, कैसा तो नहीं है। इसीलिए वहां पर फिर जगन्य वाला हिसाब चलेगा, मध्यम वाला हिसाब चलेगा जो भी है, या फिर अंतर वाला हिसाब आ जाएगा वहां पर। वो तो ठीक है, वो तो आयु ऑलरेडी कम है इसलिए मध्यम में और उस जगह में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कृष्ण लेशा के पश्चात जीव कापोतलेशा वाला क्यों नहीं होता? अभी तो चर्चा चल रही थी कृष्ण लेशा के साथ में आगे एक अंतर्मूर्त कृष्ण लेशा के साथ ही रहेगा, उसी की अपेक्षा से चलेगा, हाँ या ना? अरे अभी कहा था कि नहीं कहा था? हाँ तो बोलते जाओ। हाँ हाँ हाँ। अब ऐसे ही चेहरे करके बैठे हैं प्रभु जी, क्या करूं मैं सबको? मतलब मैं बोल रहा हूं, आप तक पहुंच रहा है, नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि हैंग हो चुका है, यही नहीं समझ में आ रहा मुझे। इतना कठिन लग रहा है आज का विषय। हर रोज तो गणित के विषय में भी आप लोग नहीं ना, तो फिर चेहरे क्यों उदास है? नहीं है, चलो। अब प्रश्न समझ में आया, क्योंकि प्रश्न समझेगा तो ही उत्तर समझेगा। अब कृष्ण लेशा के पश्चात जीव कापोतलेशा वाला क्यों नहीं होता? प्रश्न आया, तो उत्तर दे रहे नहीं, कृष्ण लेशा से परिणत जीव के तद अनंतर ही कापोतलेशा रूप परिणमन शक्ति का होना असंभव है। कोई भी जीव सीधे जंप करके कृष्ण लेशा से कापोतलेशा में नहीं जा सकता, उसको नील से होकर ही गुजरना पड़ेगा। अब ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि आपने पहले जो जघन्य काल की जो चर्चा करी थी, उस जघन्य काल को निकालने के लिए आपने सर्वलघु अंतर्मूर्त वाला जो सिद्धांत, जो आपने भूमिका बनाई, उसकी अपेक्षा से यह प्रश्न पूछा गया। आपने क्या किया? नील लेशा से कृष्ण में लेके गए, कृष्ण से नील मिलाए और सर्वलघु अंतर्मूर्त बना दिया, या कृष्ण से निकले आगे अंतर्मूर्त तक कृष्ण को टिका के रखा, फिर कापोत क्यों नहीं हुआ? ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कृष्ण लेशा से परिणत जीव के तद अनंतर इमीडिएट उसके आगे कापोत लेशा रूप परिणमन शक्ति का होना असंभव है। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। हीयमान कृष्ण लेशा में, पहले मैं पढ़ता हूं फिर एक एक शब्द को ले लेंगे। हीयमान कृष्ण लेशा में अथवा वर्धमान कापोत लेशा में विद्यमान किसी जीव के नील लेशा आ गई, तब वह जीव नील लेशा में सर्व जगन्य अंतर्मूर्त काल रह करके जगन्य काल के अविरोध से यथासंभव कापोत लेशा को अथवा कृष्ण लेशा को प्राप्त हुआ, क्योंकि इन दोनों लेशाओं के सिवाय उसके अन्य किसी लेशा का आगमन असंभव है। ठीक है, अब ये जो लिखा गया है ग्रंथ की भाषा है,
विद्वानों की, आचार्यों की भाषा है, समझ लेते हैं क्या है। पहले तो कह रहे कि हीयमान कृष्णलेशा में। अब हीयमान कृष्णलेशा किसे कहेंगे? ऐसा जीव जो है तो कृष्णलेशा में, किंतु जिसके संक्लेश परिणाम हीयमान हो रहे हैं, कम 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 हो रहे हैं, उसे हीयमान कृष्णलेशा वाला जीव कहेंगे, जो कृष्णलेशा से उतर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अथवा वर्धमान कापोतलेशा में विद्यमान जीव, या ऐसा जीव विद्यमान मतलब अभी कहां पर है? कापोतलेशा में है, किंतु कैसे? वर्धमान कापोतलेशा वाला है। तो कापोतलेशा में वर्धमान कैसे होंगे? कापोतलेशा बढ़ने वाला, मतलब उसके संक्लेश परिणाम बढ़ रहे हैं, है तो कहां पर? कापोत में, किंतु का संक्लेश बढ़ रहा है। अगर कापोत में रह करके संक्लेश बढ़ेगा तो कहां चला जाएगा? मीना विनायका दीदी, कहां चला जाएगा? जी नील। नील में। भैया जी नील नहीं, वो जीव नील में जाएगा। ठीक है, नील लेशा में जाएगा। अच्छा, और जो हीयमान कृष्ण लेशा वाला है वो कहां चला जाएगा? जो हीयमान कृष्ण लेशा का, मीना दीदी बोलो। अब कृष्ण उतर रहा है तो कहां चला जाएगा? फिर नील में जाएगा भैया जी। वो भी नील में ही जाएगा। तो उदाहरण दो जीवों का दे रहे हैं, या तो एक ऊपर से नीचे उतर रहा है या फिर नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। हमें दूसरी मंजिल पर लाना है तो तीसरे से दूसरी पर आ रहा है, नहीं तो पहली से दूसरी पर जा रहा है। ये बात है ना, इतना सीधा है। अब आगे क्या करें? अगर ऐसा कोई जीव है, ऐसे जीव की क्या हो गई? नीलेशा आ गई। आगे क्या आ गई? नीलेशा, एक चढ़ रहा था एक उतर रहा था। अब क्या होगा? तब वह जीव, अब वो नीलेशा में भी रहने वाला नहीं है, तब वो नीलेशा में सर्वजगन्य अंतर्मूर्त काल रहा। नीलेशा में सर्वजगन्य अंतर्मूर्त काल रहा। अब क्या हो गया आगे? और फिर उस जगन्य काल के अविरोध से, अर्थात वहां पर उसको बाधा नहीं थी, उसको कोई रोक नहीं रहा था नीलेशा में, इसलिए वो यथासंभव कापतलेशा को अथवा कृष्णलेशा को प्राप्त हो गया। मतलब जैसे कोई जीव तीसरे माले से निकल करके नीचे आ रहा हो, या फिर कोई पहले माले से चल करके ऊपर चढ़ रहा हो, तो उन दोनों को भी दूसरा माला लगेगा कि नहीं लगेगा? बम्बैया हिंदी बोल रहा हूं। माला, माला मतलब फूल वाली माला नहीं, दूसरा फ्लोर, दूसरी मंजिल। ठीक है, तो तीसरी मंजिल से उतरते वक्त भी दूसरी मंजिल, बट जिसको तीसरी मंजिल से उतर करके पहली पर जाना है वो दूसरी पर रुकेगा क्या? नहीं। पर इसका अर्थ यह है कि तीसरी से पहली पर जंप करेगा? नहीं, और दूसरी से होकर गुजरेगा। और जब दूसरी से होकर के गुजरेगा तो दूसरी माले के सामने, दूसरी मंजिल के सामने कुछ क्षण तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? वही सर्वलघु अंतर्मुहूर्त है। ठीक है, अब नीचे वाला ऊपर चढ़ रहा है, पहले से तीसरे पर जाना है तो दूसरे पर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, पर दूसरे से होकर जाएगा। अब आज स्वाध्याय के पश्चात जब भी अपनी मंजिल से नीचे उतरो या नीचे से ऊपर चढ़ो, तो बीच वाली मंजिल की तरफ उधर देखना, सर्वलघु अंतर्मुहूर्त मिल जाएगा आपको, रुकना नहीं है। नीरज जी कह रहे लिफ्ट में अवरोध नहीं आया। अरे नीरज जी, लिफ्ट में भी क्या है ना, लिफ्ट को तो मशीन है, वो तो लेकर के जाएगी, रोकेगी नहीं। और जिसको जल्दी है ना वो भी नहीं रुकता, चल पैदल जाएगा तो भी। नीरज जी भी उदाहरण सही दे रहे हैं, लिफ्ट वाला। ठीक है ना, तो तीसरी से जब गए तो दूसरी के सामने से ही तो गुजरे कुछ समय के लिए। ठीक है, सर्वलघु अंतर्मुहूर्त की अपेक्षा से आज जरूर देखना, सर्वलघु अंतर्मुहूर्त देखना है तो। हाँ, अब ये मत पूछो भैया हम तो अपनी कोठी में रहते हैं और हमारी कोठी एक मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर है, हमारी कोठी को दूसरा मंजिल नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरी की कोठी में चढ़ जाना जहां पर मंजिल है, और जाकर के लघु अंतर्मुहूर्त देख करके आना। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है यहाँ की बात, यहां तक की। चलो आगे क्या करते, इस विषय को पूर्ण करते हैं। अब कहते हैं, अब जब ऐसा हो गया कि वो जीव को नील लेशा मिल गई, तब वह जीव नील लेशा में सर्वजगन्य अंतर्मुहूर्त काल रह के जगन्य काल के अविरत से यथासंभव या तो नीचे कापोत लेशा में आ गया या तो कृष्ण लेशा को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों लेशाओं के सिवाय अन्य किसी लेशा में उसका आगमन संभव नहीं है, क्योंकि उसके बाद में या तो कृष्ण होगा या तो कापोत होगी। कितने ही आचार्य हीयमान लेशा में ही जगन्य काल होता है ऐसा मानते हैं, मतलब ऊपर से कृष्ण से जब नीचे उतरेंगे तभी सर्वलघु अंतर्मुहूर्त होता है ऐसा मानते हैं। किंतु
ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार नील लिस्ट तो दोनों को हमको धवला जी के यहाँ पर दोनों का भी सही आ रहा है। ये कोई कोई आचार्य इस प्रकार से मानते कि सिर्फ हीयमान वाला ही बीच वाले में अंतर्मुहूर्त तक सब लघु अंतर्मुहूर्त रुकेगा। अच्छा, इस प्रकार नीलेशा का काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है हीयमान नीलेशा में अथवा तेजोलेशा में विद्यमान जीव के कापोतलेशा। जो दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। अब कापोत और अब नील और पीत के बीच में कौन है? कापोत है। सो अगर मान लो कोई नील से नीचे उतर रहा है या पीत से चढ़ रहा है तो यही अवस्था कापोत के साथ में बच जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पर ऐसे इस प्रकार से तेजोलेशा, नीलेशा और पीतलेशा इन सब का वर्णन आचार्य भगवान कहते हैं। अब वो कहते हैं कि संक्लेश और विशुद्धि को आपूर्ण करने वाले जीव के जघन्य काल नहीं बन सकता है। आपूर्ण करने वाला, संक्लेश और विशुद्धि को आपूर्ण करने वाला। आपूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है जरा एक बार देख लेते हैं कोश में क्या दिया है। आप लोगों में से किसी को अगर पता हो हिंदी का अच्छी तरीके से बोल देना, क्योंकि ये उच्च कोटि की हिंदी है। आपूर्ण, पूर्ण करना, उपलब्ध कराना या भरना, ये आपूरित का अर्थ बताया गया है। जब कोई चीज या जगह पूरी तरह से किसी चीज की भर जाती है तो उसे आपूरित, आपूर्ण कहा जाता है, आपूरण। और जब कोई कार्य या लक्ष्य पूरा हो जाता है उसे भी आपूरित कहा जाता है। अर्थात संक्लेश और विशुद्धि को आपूरित करने वाले जीव के जगन्य काल नहीं बन सकता है। इसका अर्थ ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जिनका संक्लेश जो है वो लक्ष्य पूरा हो गया हो और या विशुद्धि को पूर्ण हो चुकी हो, उनके जगन्य काल नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि उनको वहां से आगे जाने वाला, वहां से उनको आगे जाने के लिए कोई कारण नहीं बनता है और इसीलिए वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर रहेंगे तो सर्वलघु अंतर्मुहूर्त कार्य नहीं बनेगा। इस प्रकार से अर्थ किया गया है, ठीक है। मतलब कोई अगर कृष्ण लेशा से नीचे आ रहा है और उसका संक्लेश, अब वो नीचे क्यों आएगा? विशुद्धि से आएगा। कृष्ण से नील में क्यों आएगा? विशुद्धि से आएगा। और अगर नील में आ गया और उसकी विशुद्धि की पूर्णता हो गई, अब आगे विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, तो फिर वो नील में ही रहेगा। तो नील लेशा का सर्वलघु अंतर्मुहूर्त निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक वहां टिक जाएगा। इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। अब मान लो नीचे कापोत वाला संक्लेश बढ़ा करके नील में आ गया और उसके संक्लेश की वहां पर पूर्तता हो गई, तो वो चढ़ करके और कृष्ण में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब तीसरी मंजिल से नीचे उतर रहा है, दूसरी में आ गया और बोलता है कि मुझे अब आगे नहीं जाना है, तो उसके सामने से होकर गुजरा, ऐसा शब्द लगेगा क्या? नहीं। तो वहां पर उसका सर्वलघु अंतर्मुहूर्त नहीं बनेगा। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आगे भी और इसकी काल अधिकार की जो चर्चा है थोड़ी और धवला जी की अपेक्षा से चालू रहेगी। आज इतना ही रखते हैं। कुछ प्रश्न आपके हैं? दो हाथ ऊपर है, मीनाक्षी दीदी और दीपा दीदी। अगर प्रश्न होगा तो ठीक है। हाँ, मीनाक्षी दीदी बोलिए। उसमें ऐसा नहीं होगा क्या कि जो कृष्ण लेशा में होगा तो और संक्लिष्ट परिणाम होगा, तो उसका अंतर छोटा काल नहीं होगा? नहीं, देखो कृष्ण लेशा वाला है, अब कृष्ण लेशा वाला का अगर मान लो कि और संक्लेश परिणाम बढ़ेगा तो कहाँ चला जाएगा? कृष्ण की नहीं, कहा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, उत्कृष्ट की तरफ जाएगा और भी उसका रास्ता ही नहीं है आगे जाने के लिए, और कृष्ण का कृष्ण में ही रहेगा। हाँ। तो वहां पर सर्वलघु अंतर्मुहूर्त या जगन्य काल नहीं लगेगा, क्योंकि वो कृष्ण में था, कृष्ण में ही है, तो लंबा काल हो जाएगा उसका। तो या फिर उसका जगन्य काल नहीं निकल सकेगा। जगन्य काल के लिए आपको उसमें जाकर के फिर अगर उससे पास नहीं करेंगे, जब तक उससे आपको नहीं भेजेंगे तब तक जगन्य काल नहीं बनेगा। हाँ दीपा दीदी, आगे बहुत इसके बारे में आने वाला है। बहुत अच्छी चर्चा धवलाकार ने की है इसके ऊपर, जो हमें बहुत अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे और 2 टीकाएं मिल गई है। एक ढूंढारी भाषा की एक टीका है, आपको मैं बता दूं, 1 मिनट। एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, उसको भी हम रिफर करके कुछ उसमें से अगर मिलता है तो वो भी ले रहे हैं। और दूसरी जो है और एक ढूंढारी की भी और एक मिल गई है। तो ये 4 जो टीका है घुमट सार की, उनको लेकर के
हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो किसमें कुछ किसमें कुछ किसमें कुछ मिलता है। तो क्योंकि जो दो टीका है, पंडित जी की रतनचंद मुक्तार जी वाली टीका या फिर केशव वर्णी जी की टीका है, तो केशव वर्णी जी की टीका में कहीं पर थोड़ा सा वर्णन आ गया था, किंतु पूरा का पूरा वर्णन कभी नहीं मिलता, तो उसका खुलासा और कई जगह पर हो जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, और हाँ दीपा दीदी आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं है वो, आपूरण का संपूर्ण ऐसा भी अर्थ हो सकता है क्या फिर? आपूरण का ही संपूर्णता इस अपेक्षा से ले लेना। आपूर्ति हो गई, आपूर्ति शब्द तो आ ही जाता है, आपूरित या आपूर्ति। संपूर्ण। हाँ प्रमोद जी बोलिए। एक मिनट ठीक से अनम्यूट कीजिए। जिस टीका की आप बात कर रहे थे अभी, हाँ। वो टीका भी पंडित जी ने लिखी है या वो मतलब इनकी लिखी हुई? नहीं, एक मिनट आपको मैं बता दूं, एक मिनट। कुछ शाहजहां साहब ने कहा उन्होंने लिखा है, मैडम ने लिखी है या इस तरह से मेरे ख्याल से? सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो है वो तो मैं बता दूं आपको, एक मेरे सामने खुली हुई है अभी। क्या हो गया? हाँ, ये टोडरमल जी की है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो है वो टोडरमल जी की है। और ये दूसरी जो टीका है उसका नाम मैं बता दूं आपको, ये गोपाल दास जी बरैया की है। अच्छा अच्छा, ठीक। ये जो दूसरी है ये बरैया जी की है। नहीं, गोपाल दास बरैया जी के अन्यतम शिष्य खूबचंद जैन की, खूबचंद शास्त्री जी की है ये। ठीक है। दूसरी जो है खूबचंद शास्त्री जी की है। टोडरमल जी की है ये, मतलब बेसिकली उसका अनुवाद हुआ है, बट उनका हिंदी में उन्हीं का है, वो हिंदी में उन्हीं की है। हाँ, उन्होंने किया हुआ है सम्यक ज्ञान चंद्रिका टोडरमल जी के द्वारा। मतलब उनकी जो संस्कृत टीका और भाषा टीका दोनों है इसमें। अच्छा, इसमें दोनों। भाषा टीका भी उन्हीं नहीं, की ये है, इसलिए है, नहीं आपको बता दो, अच्छा पूछा आपने कि आज मैं उस टीका तक कैसे पहुंचा, इसका भी थोड़ा सा इतिहास देख लो। क्या हो गया, एक जगह पर उवहीनम शब्द आ गया, आज की जो गाथा आई थी ना 521, उवहीनम है, और पंडित रतनचंद मुक्तार जी वाली जो प्रति है उसमें अवहीनम शब्द है। अच्छा। तो पहले तो हीनम हीनम की अपेक्षा से मैं जब अर्थ करने के लिए जा रहा था, तो क्योंकि चर्चा में कभी कभी शब्दार्थ भी पूछ लेते हो, कहा गया हमारे जेटी कंगवाल जी, वो बहुत बार शब्दार्थ भी पूछते हैं, तो पता तो होना चाहिए कभी कभी, अगर शब्दार्थ की तरफ पहले हमारा ध्यान नहीं जाता था, ज्यादा विशेषार्थ के ऊपर देते थे, पर चूंकि आप लोग सामने से पूछते तो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो निकालने के लिए तो अवहीनम शब्द का अर्थ क्या करना है, दूसरी जगह देखा तो उवहीनम है, तो दोनों में से कैसे लगा लूं। तो जब तक मुझे उसकी संस्कृत छाया नहीं मिली, संस्कृत में उसका उदधीनाम, ये उसका संस्कृत छाया हो गई है, और ये सम्यक चंद्रिका में मिल गया, तो उसका अवधीनम उदधि शब्द जब पता चल गया तो वो सागर है, समझ में आ गई बात सीधी सीधे। तो इस प्रकार से टीकाओं से, एक टीका से दूसरी टीका में जब चले जाते हैं तो कुछ कुछ शब्दों के अर्थ मिल करके बड़ा आनंद आता है कि भैया हाँ, ये इसमें नहीं मिल रहा था, इसमें मिल रहा है। और तो टोडरमल जी ने संस्कृत और हिंदी दोनों टीका, मतलब भाषा टीका दोनों की है, दोनों एक ही ग्रंथ में रखी है उन्होंने। और इनमें खूबचंद शास्त्री जी वाली जो है उसमें भी मेरे ख्याल से उन्होंने रखा है। एक मिनट, क्योंकि अभी मैंने उसको खोल करके बंद किया था। हाँ, उन्होंने भी वैसे ही किया है, संस्कृत और बाल बोधनी टीका दोनों रखा है उन्होंने, दोनों ने ऐसे रखा है। बट मूल जो है वो गोपालदास बरैया जी की है, और फिर उसकी टीका आगे खूबचंद शास्त्री जी ने की है, इस प्रकार से है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? तो आज इतना ही रख देते हैं, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।